हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख़ का एक ऐसा ताकतवर अमल दूंगा जो आपको इतनी कबूलियत देगा, इतनी ताकत देगा रूहानी, कि हर चीज़ आपके ताबे होगी। अल्लाह ताला आपको मखलूक में खलाइक में इज़्ज़त वाला, बढ़ाई वाला बना देगा और हर चीज़ आपको अल्लाह ताला मुसख्खर कर देगा। और इंसान, जिन्नात और हर मखलूक आपको शर नहीं पहुँचाएगी और आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त वाला, उरूज वाला, शान वाला बना देगा। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में मबऊस हुए और आपके आने से पहले सहाबाए किराम जब तक इस्लाम नहीं आया था वो आपस में लड़ते थे और एक दूसरे से इतने दस्ते गिरेबां रहते थे कि रूम और ईरान ने उन्हें छोड़ दिया था कि इन लोगों पर हुकूमत भी नहीं करनी, इनके पास तहजीब नहीं है। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग की, इस्लाम में लाया, तो ये सहाबा मियारे हक बन गए। आज ईमान के लिए मियारे हक पूरी कायनात के लिए कुल सहाबा की ज़ात। कुरान ने कहा, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि अगर ईमान चाहते हो, जन्नत में जाने का जो अल्लाह ने ज़रिया रखा है, ईमान के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी, तो उस ईमान के लिए कसौटी और मिसाल सहाबा हैं। उन जैसे बन जाओ, बस सहाबा जैसे बन जाओ। कूनू मिस्लुना, सहाबा तबलीग करते थे, ये कहते थे हम जैसे हो जाओ। लेकिन हम क्या कहते हैं, बाद वाले सारे लोग, कि सहाबा जैसे हो जाओ। कुरान ने भी ये कहा। तो अब आप देखिए कि आप चाहते हैं कि आपको मखलूक में इज्जत मिले जैसे सहाबा को मिली, अहले बैत को मिली, हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी की वजह से। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक सूरत उतरी जिसको सूरह नस्र कहा जाता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। जब ये उतरी, हजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी ज़िंदगी के अय्याम थे, हज हो चुका था और हज से वापसी हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम ने ये सूरा पढ़ी, सहाबा खुश हो गए, अल्लाह ने तारीफ़ की है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास। अब मक्का फतह हो गया, अब लोग जोक दर जोक इस्लाम में आ रहे हैं। मेरे पैगम्बर, अब आप इस्तिग़फ़ार करें, बस अब आप बिल्कुल अपने मिशन को तकमील तक पहुंचा चुके हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुके हैं। अब हजूर की शान बढ़ चुकी थी, हर तरफ चर्चा था हजूर का, सहाबा का। अब मखलूक आपकी तरफ राग़िब हो गई है और जमात की जमातें इस्लाम में आ रही हैं। पहले एक बंदा मुश्किल से आता था तो सारे सहाबा खुश के देखो अल्लाह ने क्या कहा, क्या शान बयान की। लेकिन एक बंदा रो रहा था और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हजूर ने पूछा, अबू बकर आप रो रहे हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है इसमें अल्लाह ने कहा ना, मेरे पैगम्बर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। अब आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, बस अब आप तस्बीह करें अल्लाह की। यानी अल्लाह ने जिस मिशन के लिए आपको भेजा था वो हो चुका, अब अल्लाह आपको बुला रहा है अपने पास और इसमें मुझे जुदाई नजर आ रही है। देखिए इतना गहराई थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुरान पर, आयात पर। तो ये सूरा जो बंदा खास, तिलका अशरतुन कामिला, ये 10 दिन मुकम्मल हुए रमज़ान के, 10 रातें। आप रमज़ान की 10वीं को रात दिन किसी भी लम्हे सूरा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इसको 70 बार पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह आपको मकबूलियत देगा, महबूबियत देगा, अल्लाह आपको आपके मिशन में कामयाब कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।